अरे श्रुति बहू, जा गर्मा गर्म एक रोटी और तो लाना। बहू आते हुए सलाद भी ले आना, खत्म हो गया है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए सलाद और पिताजी आपके लिए गर्मा गर्म रोटी। मामी अब आप भी खाना खा लो। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाने लगा कि तभी घर की छोटी बहू साक्षी गुस्से से तिलमिलाती हुई सबके पास आती है। और कितना खाओगे? ठूस ठूस कर पेट नहीं भरता क्या तुम लोगों का? तब जो आप लजीज लजीज खाना खा रहे हैं ना, ये सब कुछ मेरे पति की कमाई का है, समझे आप लोग? खुद का बड़ा बेटा तो लाचारों की तरह बिस्तर पर पड़ा है और मेरे पति की कमाई के पैसे की खाना खाकर मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। बस बहुत खा लिया ये सब, यहाँ से अब जाओ। श्रुति के पति समर्थ को कुछ महीनों पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते समर्थ की हालत काफी खराब रही और अब बिजनेस की भागदौड़ समर्थ के छोटे भाई अरमान के हाथों में आ जाती है, जिसके चलते पत्नी साक्षी घर में सभी पर अपने पति की कमाई का धौंस जमाने लगती है। लेकिन तभी भाभी भूलिए मत, वो आपके पति से पहले मेरे भाई और इस घर के बेटे हैं, समझिए आप? जितना उनकी कमाई पर हक आपका है उतना ही हमारा भी हक है। भूमि का जवाब सुनकर साक्षी का मुंह बन जाता है, जिसके बाद अब साक्षी अपने पति अरमान के पास जाती है और उसे परिवार के खिलाफ भड़काने लगती है। अरमान साक्षी के बातों में आ जाता है, बिना कुछ समझे अपने पूरे परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और देखते ही देखते ऐसे ही बारिश के मौसम में पूरा परिवार बेघर हो जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा अरमान हमारे साथ ऐसा करेगा। माँ जी पिताजी आप लोग संभालिए अपने आप को। देखिए मौसम कितना खराब हो रहा है, बारिश होने से पहले हमें जल्द से जल्द सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना। वीरेंद्र सार्थक को संभालता है और अब पूरा परिवार सिर छुपाने इधर से उधर भटक रहा होता है। काफी दूर चलने पर एक जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख सभी लोग अब बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी में चले जाते हैं। माँ ये कैसी जगह है? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ से काफी बदबू भी आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना। परी बेटा समझने की कोशिश करो, अब यही हमारा घर है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हमें यहीं पर रहना होगा। श्रुति और घर के कोने में पड़ी छोटी सी झाड़ू से पूरे घर की सफाई कर दी और चटाई बिछाकर अब खाली पेट सो जाते हैं और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। मम्मी तुम घर में सबका ख्याल रखना, मैं जब तक कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। पैसे न होने की वजह से कई लोगों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी श्रुति की मदद नहीं करता, जिसके चलते श्रुति ढाबे पर जाती है। मालिक भगवान के लिए मेरी कुछ मदद कर दो, मेरा परिवार भूखा है। ढाबे पर टेबल और कुर्सी साफ करनी पड़ती है, जिसके उसे 20 रुपए मिलते हैं और अब वो 20 रुपए की 4 रोटियां खरीद कर घर ले जाए और उन 4 रोटियों को ही पूरा परिवार मिल बांट कर खिलाती है। आज तो मेरे परिवार ने जैसे तैसे कर खाना खा लिया, लेकिन कल क्या होगा? जल्द से जल्द मुझे कहीं काम ढूंढना होगा, वरना मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। अगले दिन होते ही श्रुति काम की तलाश में निकल जाती है और उस बड़े से बंगले में काम मिल जाता है। रोज के मिलने वाले 50 रुपए से श्रुति परिवार अपना पेट भर लेता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस बारिश ने तो नाक में दम करके रख दिया है, जब देखो छत से पानी टपकता रहता है। ये होती है कि तभी माँ कितना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा। अब पहले मेरे लिए बारिश के मौसम में कितनी सारी पकौड़ी बनाती थी। अपनी बेटी को पकौड़े के लिए तरसता देख श्रुति को काफी दुख होता है, जिसके बाद श्रुति अपने काम पर आ जाती है और आज बारिश होने की वजह से श्रुति की मालकिन उसे पकौड़े बनवाती है। जानती हूँ चोरी करना पाप है, लेकिन ये चोरी मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी का पेट भरने के लिए कर रही हूँ। श्रुति उन पकौड़ों में से थोड़ा सा पकौड़े उठाकर अपनी साड़ी में छुपा लेती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मालकिन आ जाती है और उसे ये सब करते हुए देख लेती है। श्रुति की मालकिन उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से निकाल देती है, जिसके बाद श्रुति कई जगह पर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला और अब बारिश में श्रुति का परिवार भूख से तड़प रहा होता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए श्रुति इधर से उधर भटकती है, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसके चलते श्रुति अब एक दुकान के पास जाती है, जहां पर दुकान वाला गर्मा गर्म समोसे तल रहा था, जिसे देख अब श्रुति थाली में से कुछ समोसे उठाकर भागने लगती है। अरे भाई पकड़ो उसे, अरे कोई पकड़ो, चोर, अरे चोर चोर समोसे चुरा कर भाग रही है। श्रुति सभी लोगों से बचते बचाते जल्दी से अपने घर में आ जाती है और पूरा परिवार जैसे ही समोसे खाने वाला होता है कि तभी अचानक उनके घर में एक बहुत बूढ़ी औरत आती है। कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? सभी लोग अपने हिस्से के समोसे उसे दे देते हैं। वो बूढ़ी औरत आराम से उनके घर में बैठकर समोसे खाती है। तुमने इस बुढ़िया का पेट भरा है, भगवान कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं रखेगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाए, जिसके बाद अब पूरा परिवार पानी पीकर ही सो जाए। लोग अपने घरों के बाहर जो गायों के लिए रोटी रखते हैं, श्रुति उन रोटी को चुपके से उठाकर ले आती और चूल्हे पर सेक कर घर में रखी हुई मिर्ची को सिल पर पीसने लगती है। तभी छत से टपक रहा पानी उन रोटियों पर पड़ता है, जिसे देख श्रुति उन रोटियों को उठाकर उस जगह दूसरी जगह रख देती है, जहाँ उस बूढ़ी औरत ने बैठकर खाना खाया था।
तभी अचानक वो सूखी रोटियां देखते ही देखते बटर नान के तौर पर बदल जाती हैं, जिसे देखकर ये क्या हुआ? मैंने तो यहाँ पर ये सूखी रोटियां रखी थी, लेकिन ये नान में कैसे बदल गई? इतना कहकर श्रुति जैसे ही उसी जगह पर अब पिसी हुई मिर्च को रखती है तो वो भी पालक पनीर में बदल जाती है। ये सब देख घर में सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। भाभी, ये तो बिल्कुल किसी जादू की तरह हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जो भी कुछ खाना चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब सच कह रही हो बुआ? फिर तो मुझे मेरा मनपसंद बर्गर और पिज्जा भी मिलेगा। परी जैसे ही बर्गर और पिज्जा का नाम लेती है तो उस जगह पर अचानक बर्गर पिज्जा आ जाता है, जिसे देख पूरा परिवार काफी खुश होता है और अब अपनी मनपसंद चीज मांगने लगता है। मेरा तो गाजर का हलवा खाने का काफी मन कर रहा है। और मेरा खिचड़ी। मुझे तो कब से नूडल्स की याद आ रही थी। वीरेंद्र, विमला, भूमि के इतना बोलते ही उनकी कही हुई चीज उनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर पूरा परिवार न जाने कितने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाता है। लगता है ये भगवान का कोई चमत्कार है जो आज हम सबके साथ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस जमीन के नीचे भगवान का वास है, इसलिए तो हमारे मांगने पर हर चीज यहाँ से हमें मिल रही है। पूरा परिवार अपनी मनपसंद की चीज उस जगह से मांगता है कि तभी जमीन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उन सबके सामने माँ अन्नपूर्णा साक्षात प्रकट हो जाती हैं, जिसे देख पूरा परिवार उनके सामने हाथ जोड़ लेता है। तुम सभी को मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम सबके अच्छे कर्मों का ही फल था। उस दिन तुमने जिस बुढ़िया औरत को खाना खिलाकर अपना पेट खाली रखा था, वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं इसी जगह पर बैठी थी, इसीलिए ये जगह अब एक जादुई जगह हो चुकी है। तुम जब भी इस जगह से कोई भी खाने की चीज मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर माँ अन्नपूर्णा उन सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी तरह ही उन लोगों की मदद करें जो भूखे पेट सड़कों पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। हम लोग उन लोगों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे और साथ ही इसी जादुई खाने से हम अपनी किस्मत को भी बदलेंगे। जहाँ पूरा परिवार मिलकर उस जादुई जगह से तरह तरह के जादुई खाने मांगता है और उन्हें बेचकर श्रुति उन जादुई खाने से गरीब लोगों को पेट भरकर उनकी मदद करती है, जिसके चलते गरीबों की दुआ और भगवान की आशीर्वाद से जल्दी उन सबकी उजड़ी हुई किस्मत भी चमक उठती है।